अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया आपसे बात करने के लिए वो है वी आर अ सैड जनरेशन विद हैप्पी पिक्चर्स। इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद ये है कि आजकल हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इवन हम लोग खुद भी, हम लोग पिक्चर्स खिंचवाने की हद तक बहुत खुश हैं, हंसते मुस्कुराते, ऐसे वैसे ये वो, हर एंगल से बड़े अच्छे तरह पोज वगैरह बना के पिक्चर्स तो खिंचवा लेते हैं। बट वॉट इज इनसाइड अस, हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम अंदर से क्या चीज़ फील कर रहे हैं, हम अंदर से क्या हैं और बज़ाहिर उसको क्या शो कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता। इवन हम लोग खुद उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग अंदर से क्या चीज़ हैं और बाहर से क्या चीज़ हैं। हम लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, हम लोग सिर्फ लोगों की खातिर, उन सो कॉल्ड लोगों की खातिर जो शायद हमारी परवाह भी नहीं करते, या जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि हम किस फेज़ से गुजर रहे हैं, या हम कौन से फेज़ को अकेले हैंडल कर रहे हैं, किस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, या हम किस तरह से ट्रांजिट करते हैं अपने एक फेज़ से दूसरे फेज़ को, या इस ग्रुप के सामने हमने इस तरह से बिहेव करना है, हमने अपने फ्रेंड्स के सामने किस तरह से बिहेव करना है, हमने अपने घर वालों के सामने किस तरह से बिहेव करना है, और जब हम एक अकेले कमरे के अंदर मौजूद हैं तो हमने किस तरह से बिहेव करना है। हमारा जो इवन अपना आप है ना, वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम लोग असल में चाह क्या रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुई हुई है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं अच्छा चलो, अपने साथ तो बंदा जिस तरह मर्जी हैंडल कर ही लेता है, बंदा अपने आप को जो कुछ मर्जी कह लेता है, तो चलो लेट्स फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल, लेट्स फॉर द सेक ऑफ पीपल अराउंड अस, लेट्स बी हैप्पी, लेट्स स्माइल विद देम। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये ज़्यादा देर फार्मूला नहीं चलता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो छोटी सी एग्जांपल है ना कि आप एक झूठ बोलोगे, दो झूठ बोलोगे, तीन झूठ बोलोगे, 10 झूठ बोलोगे, 100 झूठ बोलोगे, एट द एंड आपका झूठ पकड़ा जाएगा। एट द एंड यू हैव टू फेस द ट्रूथ। आपको सच का सामना करना पड़ेगा, आपको एट द एंड आपको फेस करना पड़ेगा ना, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। सो वाई नॉट टुडे। हम लोग क्या आजकल सबसे बड़ी एक, मैं उसको बीमारी का नाम दूंगा कि आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जनाब उसने मेरे लिए ऐसे किया है तो मैंने भी उसके लिए ऐसे करना है। खुद चाहे आप अंदर से जल सड़ गल रहे हो, जिस तरह मर्जी आप अंदर से हो रहे हो, लेकिन क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने जी उसको खुश करना। उसको, अगले इंसान को चाहे आपकी खुशी की परवाह है या नहीं है, उसका कोई लेना या देना है या नहीं है, हमने बस अगले को खुश करना है। तो मैं बल्कि इस पे पहले भी एक वीडियो अपनी बना चुका हूँ और उसका टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। तो मैं बड़ी एक सिंपल सी बात कहता होता हूँ कि लोग कुछ भी नहीं कहते। एट द एंड जब आप फौत हो जाते हैं तो लोग सिर्फ इन्ना ला वनीला राजिऊन कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद योर लाइफ, विद योर सेल्फ, और विद एनी ऑफ योर सिचुएशंस अनटिल और अनलेस उनका कोई फ़ायदा बीच में मौजूद है या नहीं। सो इंस्टेड ऑफ कि आप एक फेक पर्सनालिटी के साथ अपने इर्द गिर्द जो है वो उसको फेक पर्सनालिटी को दिखा रहे हो, लोगों को अपने इर्द गिर्द लेके चल रहे हो, सो व्हाई नॉट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलें। एक चीज़ अगर आपको नहीं गवारा कर रही, अगर आपका मूड नहीं है, लेट सपोज अगर आपको कोई आपका फ्रेंड कॉल करता है कि जनाब फलां जगह आप इतने इतने बजे पहुंच जाएं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू से सिंपल अनो कि भी मैं नहीं आना चाहता, या मेरा नहीं दिल, या मेरा नहीं मूड। हम लोग क्या करते हैं कि यार नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो पता नहीं कहीं कोई वो फरिश्ता जो राइट साइड पे बैठा हुआ है वो कहीं को ये ना हो कि कोई सवाब जो है वो कम लिख दे कि जनाब नहीं वो फलां टाइम पे उन साहब की बात नहीं थी मानी। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को ज़िंदगी के अंदर कम से कम इतना मेच्योर होना चाहिए कि हर सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करें, इस मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें कि कम से कम व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, आप इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना जानते हो। आपको पता हो कि आपने अपने लिए सही टाइम के ऊपर क्या चीज़ चूज़ करनी है और किसको लेट गो करना है। क्योंकि अगर आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो यकीन माने कि आप अपने आप को ना पीस रहे होते हैं, सिर्फ सिर्फ आप अपने आप को सफ़र करवा रहे होते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक फिर वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि आपका अपना आप फिर आपका साथ छोड़ जाता है। आप कहते हैं यार दैट्स इट, मेरी बस हो गई।
तो खुदा ना खास्ता बजाय इसके कि वैसा पॉइंट आए कि आपका अपना अब आपको कहे कि यार बस कर दे, बहुत हो गया, तो वाई नॉट टुडे? अभी क्या मसला है करने में? आप अभी से क्यों नहीं अपने आप को ये बात समझाते कि यार मैं अपने आप को मजीद किसी दूसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए, अपने किसी इर्द गिर्द वाले के लिए सफ़र नहीं करवा सकता? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी लग रही होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। बात सिर्फ समझने की है, बात को सिर्फ सही टाइम के ऊपर, सही सिनेरियो के ऊपर फिट करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम लोग अक्सर अपनी चॉइस को, अपनी मर्जी को दूसरों के लिए कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, चलो फिर सही, कोई बात नहीं, आज मैं इसकी बात मान लेता हूँ, आज मैं इस दोस्त के लिए ये काम कर देता हूँ, आज मैं अपने इस कलीग के लिए ये कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मसला फिर यहाँ से ये शुरू होता है कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार मैंने फलां टाइम पे उसके लिए ये किया था, मैं फलां टाइम पे उसके काम आया था, तो अब वो मेरे भी काम आएगा। जब वो सिनेरियो आपके ऊपर आता है और अगला बंदा आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं उतरता, देन द रियल गेम गोज ऑन। फिर आप क्या करना शुरू करते हैं? आप अपने आप को बैक ऑफ करना शुरू करते हैं कि नहीं यार, मेरे तो ये काम ही नहीं आया, या मैंने तो इसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अंदर से क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। तो उधर फिर एक वो उस स्टेप की वजह से, एक कॉन्सिक्वेंस की वजह से, एक रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि वो जो एक जिसको कहते हैं ना, दूरी पैदा होना शुरू हो जाती है, एक गैप आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से फिर बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने आप को नाखुश करके, आप अपने आप को सफ़र करवा के अगले को खुश कर दें, अगले को कह दें कि जी जो हो वो तुम ही हो और उसके अलावा कोई भी नहीं है, सो वाई डोंट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट? आप अपने आप के बारे में, आप अपने लिए, आप अपनी ज़ात के लिए सबसे पहले क्यों नहीं सोचते? और मेरा नहीं ख्याल कि इस छोटी सी चीज़, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, कि अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं या अपने लिए अगर आपको डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात जान गए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने मेच्योर हो गए हैं कि आप इस बात का डिफ्रेंशिएट कर सकें दैट विच टाइप ऑफ पीपल आर टॉक्सिक फॉर यू एंड विच टाइप ऑफ पीपल आर नॉट टॉक्सिक फॉर यू। कौन से ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो इस टाइप के हैं कि जो कहते हैं भाई जो हमने कहा है ना वो करो, और हमारी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, या हम तुम्हारे लिए कभी काम नहीं आएंगे, या हम तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से निकाल देते हैं या उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आई बिलीव सेल्फ लव शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू।